चिल्ड्रन, आज के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन जो एटम है वो सिंपलेस्ट एटम है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और इसीलिए इस एटम का स्पेक्ट्रम भी सिंपलेस्ट वन होता है। और इस एटम के स्पेक्ट्रम से हमें इस एटम के स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ हम उन डिटेल्स के बेसिस पर दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के स्ट्रक्चर के बारे में भी कंक्लूजन्स निकाल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अगर हमें जब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, ये डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोजन गैस को एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करते हैं और इस डिस्चार्ज ट्यूब में फिल्ड हाइड्रोजन को जो लो प्रेशर पर है उसको हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की हेल्प से हीट अप करते हैं। और जब ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यहाँ पास होता है तो जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और ये एक्साइटेड स्टेट के एटम्स जो है ना वो डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस को एमिट करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब से जो रेडिएशन एमिट होता है उसको हम स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ से पास करते हैं और इस स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेक्ट्रोग्राफ में एक ग्रेटिंग या प्रिज्म प्रेजेंट होता है जो रेडिएशंस को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाइज जो है वो एनालाइज करता है और रिकॉर्ड करता है एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर। तो इस तरह से हमें फ़ोटोग्राफिक प्लेट पर हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम मिल जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है इसमें नंबर ऑफ वेवलेंथ्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम में बहुत सारी लाइंस होती हैं और ये जो लाइंस होती हैं इन लाइंस को हम इनके डिस्कवरर के नेम के बेसिस पर नेम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो किन पर्टिकुलर लाइंस को किन डिस्कवरर ने डिस्कवर किया है उसके बेसिस पर हम इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की डिफरेंट लाइंस को हम नेम करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो लाइंस प्रेजेंट हैं उनको हम 6 डिफरेंट सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑफ देयर डिस्कवरर। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट सीरीज इज नोन एज लाइमन सीरीज विच इज़ फॉर्म्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन। द सेकेंड सीरीज इज बामर सीरीज इन विजिबल रीजन। Next is Paschen series in infrared region, and next is Bragg series in infrared region, and Funn series in infrared region, and the newly discovered Humphrey series in infrared region. Okay students, so last four series are present in infrared region, whereas first one in ultraviolet region and second one in visible region. Okay, so second series of the lines which is present in visible region is known as Balmer series. Okay students, in 1885 बामर ने बताया कि विजिबल रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रेजेंट हैं, विजिबल रीजन यानी कि बामर रीजन, तो बामर रीजन या विजिबल रीजन में जो स्पेक्ट्रल लाइन प्रेजेंट हैं उन स्पेक्ट्रल लाइंस का वेव नंबर निकालने के लिए इस रिलेशन का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो न्यू बार है ये दिखा रहा है वेव नंबर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 109677 and this value. So in this value this 2 is representing Balmer series and n is any integer higher than 2. Okay students, so this formula we can use to find out wave numbers of the spectral lines which are present in visible region or in Balmer series. उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिडबर्ग ने एक नया रिलेशन डेराइव किया बामर रिलेशन के बेसिस पर और रिडबर्ग ने बताया कि इस रिलेशन को किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए वेव नंबर निकालने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस रिलेशन को हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन के लिए, वो विजिबल रीजन की हो या इंफ्रारेड रीजन की हो, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर्स निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर न्यू बार जो है वेव नंबर के लिए है, R जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, N1 जो है वो फॉर पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन, और N2 जो है वो नेक्स्ट हायर स्पेक्ट्रल लाइन और एनी हायर स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर N1 का वैल्यू जो है वो ऑलवेज फिक्स्ड होगा, बट जो N2 है वो वेरी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए वेव नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो R कांस्टेंट है उसका वैल्यू आपको दे रखा है ये है यहाँ पर, और N1 एंड N2 आर होल नंबर्स फॉर अ गिवन सीरीज। N1 इज़ कांस्टेंट बट N2 वेरीज, and this N2 will be always higher than N1. Okay students,